व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सेंटेंस कंप्लीशन। ये सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये एमसीक्यूज़ बेस्ड जो है, ये मुख्तलिफ टेस्ट में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और ये तकरीबन तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एनटीएस हो गया, गेट हो गया, जो रिसेंट जॉब्स आई हैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की, पीपीसीबीएल का टेस्ट हो गया, उसमें तो ये काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। पीपीसीबीएल में एफपीएससी में भी ये आ जाते हैं, और पीपीएससी में भी सेंटेंस कंप्लीशन के जो हैं वो एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इनको सोल्व किस तरह से करें। तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो में सेंटेंस कंप्लीशन की जो है कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स, उनकी ट्रिक्स कि उनको हम सोल्व किस तरह से करेंगे, उनको सोल्व करने की टिप्स बताएंगे आपको, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। और आज हम देखते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन एक्चुअली है क्या। ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है ये सेंटेंसेस को रनिंग छोड़ देता है, यानी हाफ सेंटेंस लिख के बाकी वो उस सेंटेंस को रनिंग छोड़ देता है, उसमें कुछ नहीं लिखता, और उसको हमने कंप्लीट करना होता है। वो ब्लैंक्स को हमने खुद फिल करना होता है ऑप्शंस में से करेक्ट चूज़ करके। अब ये जो ब्लैंक्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक सेंटेंस में एक सिंगल ब्लैंक भी जो एग्जामिनर है वो आपको दे सकता है, और डबल ब्लैंक्स भी आपको वो दे सकता है कि एक सेंटेंस है उसमें एक सिंगल ब्लैंक है, आपने उसको एप्रोप्रिएट वर्ड से या एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड से उसको आपने कंप्लीट करना है। या फिर एक सेंटेंस है उसमें वो डबल ब्लैंक्स आपसे पूछ लेता है, और आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो उसमें एप्रोप्रिएट वर्ड है उसको फिट करना होता है। जी, अब हमारे पास कुछ कीज़ हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए सेंटेंस कंप्लीशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। से कैसे भाई, अगर आपके पास वर्ड नॉट जस्ट यूज़ किया गया है सेंटेंस में, जितना सेंटेंस उसने आपको दिया है उसमें वर्ड नॉट जस्ट, सिर्फ नॉट जस्ट यूज़ किया है, तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी अगर आपने इस चीज़ को याद रखा होगा कि नॉट जस्ट जो है वो बट के साथ अपना पेयर बनाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में नॉट जस्ट हाफ पोर्शन में दिया हुआ है उसने, तो ऑप्शंस में से आपने देख लेना है कि बट जिस ऑप्शन में यूज़ किया गया है वो उसका करेक्ट होगा। अब सेकंड वर्ड अगर आप देखें, नॉट ओनली अगर उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है, एग्जामिनर ने आपको नॉट ओनली वर्ड यूज़ करके एक हाफ सेंटेंस दे दिया है जिसको आपने कंप्लीट करना है, तो आपने ऑप्शंस में देख लेना है कि बट ऑल्सो जो यूज़ किया गया होगा वो ज़्यादा सूटेबल है इसके साथ। यानी कि आपने याद कर लिया या याद रख लिया कि नॉट जस्ट जो है वो पेयर अप हो जाता है बट के साथ, नॉट ओनली का पेयर बन जाता है बट ऑल्सो के साथ। तीसरी चीज़ जो है एज वेल, अगर वर्ड एज वेल अकेला यूज़ हो तो ये हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ किया जाएगा। अगर एज वेल एज या कोई एज वेल के साथ दूसरा ऑप्शन नहीं, अकेला एज वेल हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होगा, ये एक लॉजिकल बात है। और जो लेस्ट वर्ड है अगर वो सेंटेंस में यूज़ किया है तो इसका मतलब कि लेस्ट का पेयर हमेशा बनता है शुड के साथ। तो आपने ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट हो उसको आपने चूज़ कर लेना है, ईजी हो जाएगा। नीदर का पेयर हमेशा नोर के साथ बनता है, जहाँ नीदर यूज़ हुआ है तो ऑब्वियसली नो डाउट वहाँ पर नोर यूज़ होगा। और कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेट करता है दूसरों के साथ, वो हमेशा दैट यूज़ होता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दैट में, विच में, हुम में। जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो इन कुछ वर्ड्स के साथ, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स के साथ यूज़ होता है, और वो वर्ड्स कौन से हैं, ऑल। जहाँ पे ऑल आ गया सेंटेंस में, इट्स मीन कि उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, दैट। नथिंग आ गया उसके साथ कौन सा यूज़ होगा, दैट। नन आ गया उसके साथ भी दैट। द ओनली, द सेम, सच एज, इन सब वर्ड्स के साथ 6 वर्ड्स हैं ये, इनके साथ क्या यूज़ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट यूज़ होगा। इसके बाद अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, जो सेंटेंस का पोर्शन उसने दिया है उसमें वो किसी गेम की बात कर रहा है या किसी एक्टिविटी की बात कर रहा है, से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टडी कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई काम कर रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी उसने बताई हुई है सेंटेंस में तो उस एक्टिविटी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, विच।
पहले हमने बात कर ली दैट की कि वो इन कुछ वर्ड्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ होता है, लेकिन अगर वो सेंटेंस में आपको एक्टिविटी दे रहा है, कोई भी मेंशन कर रहा है कि फ़लाँ जो है वो फ़लाँ काम कर रहा है, तो वो एक्टिविटी है उसकी, तो उस एक्टिविटी के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हमेशा विच। ओके अब नेक्स्ट है कि अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाए, एक शख्स है उसकी दो क्वालिटीज़ को आपस में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री ER नहीं यूज़ होगी, बल्कि उसके साथ मोर वर्ड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। कैसे? अगर हम कहते हैं कि अली जो है वो एक्टिव नहीं है इतना, लेकिन एक्टिव होने की बजाय वो ज़्यादा मेहनती है, तो हम क्या कहेंगे, अली इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन एक्टिव। यानी कि हमने उसकी दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया, एक हार्ड वर्किंग वाली क्वालिटी को और दूसरा कौन सी उसकी क्वालिटी को, एक्टिव होने की क्वालिटी को। तो हमने कहा कि ही इज़ मोर एक्टिव देन हार्ड वर्किंग, यानी वो इतना हार्ड वर्कर नहीं है जितना वो क्या है, एक्टिव है। समझ आई? नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में भी क्लियर करेंगे। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो प्रोवर्ब्स होते हैं। कुछ टाइम्स समटाइम्स जो है एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि वो प्रोवर्ब्स पूछ लेते हैं, हाफ प्रोवर्ब उन्होंने आपको मेंशन किया होता है और नेक्स्ट हाफ आपने उसको फिल करना होगा। उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे पूछ लेता है इट इज़ नो यूज़ टू क्राई, आगे वो दे देता है डैश, तो आपने उसमें करेक्ट क्या लगाना है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो हैं वो आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले एक नज़र देख लेने होते हैं। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स देखें तो उसने कहा है शी इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्टर। अब यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज़ किया है, नॉट जस्ट, तो इसके साथ हमने पीछे ही पॉइंट्स में देखा है कि हमने नॉट जस्ट के साथ लगाना है बट। तो अब हमने देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में है बट आर राइटर एज वेल। अब इसमें उसने दोनों जो लॉजिक्स हैं वो कंप्लीट कर दी। एक तो फर्स्ट ऑप्शन में कि उसने नॉट जस्ट के साथ बट लगा दिया और साथ ही उसने एज वेल लगा दिया सेंटेंस के एंड में। तो हमने पीछे पढ़ा था कि एज वेल अकेला हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है, तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन में दोनों लॉजिक्स कंप्लीट हो गई। अब ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए एक और चीज़ भी हमने माइंड में रखनी होती है कि जो हमें लग रहा हो कि ये बिल्कुल सही नहीं है उसको हम अलहदा कर लेते हैं। अगर हमें कोई डाउट हो रहा हो और 2-3 ऑप्शंस हम चूज़ कर लेते हैं कि इनमें से शायद कोई एक हो, तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है उसको कंप्लीट करना। अब हमें पहला ऑप्शन तो लग रहा है कि इसमें दोनों लॉजिक्स कंप्लीट हो रही हैं, तो ये ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं, तो दूसरे में इसने बट ऑल्सो लिखा हुआ है, तो बट ऑल्सो भी हम नॉट जस्ट के साथ यूज़ नहीं करते, बट स्टिल भी नहीं यूज़ करते और बट आ भी नहीं यूज़ करते। सॉरी, बट आर राइटर, ये तो बस उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन ऊपर जो उसने कंडीशन दी है बट आर राइटर एज वेल, तो एज वेल लगाकर उसने सारी लॉजिक्स को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ऑप्शन डी में उसने एज वेल एंड पे नहीं लिखा, लेकिन ऑप्शन ए में एज वेल लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन ए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि उसमें सेंटेंस के एंड में भी सारी उसने पॉसिबिलिटी जो लॉजिक्स की है वो उसने दे दी हुई है। उसके बाद है आलिया हैज़ टू स्ट्रगल रेगुलरली लेस्ट। अब इसमें वर्ड आ जाता है लेस्ट। अब इसमें लेस्ट हमने पहले ही पढ़ा है कि वर्ड लेस्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर शुड यूज़ होगा। तो इन सारे ऑप्शंस में एक में शेल यूज़ है, एक में हैज़ यूज़ है, एक में विल यूज़ है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में शी शुड फेल शुड यूज़ है। तो हम इसमें नो डाउट क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये शुड है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल अगर हम देखें तो वो कहता है ही कुड नीदर पास इंग्लिश। अब नीदर के साथ हमने बात की थी कि हमेशा नोर आएगा, तो नोर इसमें 3 ऑप्शंस में है, ए में, बी में और डी में, यानी सी को हमने माइंड से स्किप कर दिया। अच्छा जी, अब हम ए पढ़ के देखते हैं। नोर ही कुड ही क्लियर मैथ, इसमें 2 टाइम्स ही यूज़ हुआ है और सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये भी हमने स्किप कर दिया। अब रह गया ऑप्शन बी और डी, नोर कुड ही क्लियर मैथ एंड नोर मैथ। तो देखें, आपको सेंस सही लग रहा है, ही कुड नीदर पास इंग्लिश नोर मैथ, बस बात ख़त्म हो गई। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है।
शी स्टडीड फॉर 8 आवर्स डेली। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी आ गई स्टडी की, कि वो पढ़ती है, कोई काम कर रही है, एक्टिविटी कर रही है। तो हमने कहा था कि कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसके साथ क्या यूज़ होता है, विच। तो ये विच वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ये तो सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर हमें ये वर्ड्स जो है ये माइंड में रह गए। उसके बाद है अली इज़ डैश देन क्लेवर। इसमें उसकी दो जो है दो उसकी खसूसियात को या उसकी दो बातों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उसकी दो क्वालिटीज़ को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें आएगा मोर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो स्वेटर, बहुत से स्टूडेंट स्वेटर लगा के इसको रॉन्ग कर देंगे। तो जब हम दो उसकी क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो मोर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आ जाता है ऑप्शन बी में, यानी अली इज़ मोर स्वीट देन क्लेवर। तो ये इस तरह से हमारे जो ये सेंटेंस कंप्लीशन है ये सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी वीडियो। थैंक यू सो मच।